एक सेकंड, निफ्टी भी रखिएगा, निफ्टी बैंक भी रखिएगा। निफ्टी बैंक 49,097, मतलब निफ्टी पे तो ठीक वही क्लोज है जो कल मिला था, निफ्टी बैंक में 19-20 का फर्क है। ये प्राइस और इस प्राइस पर टिप्पणी और टिप्पणी के साथ कल के लिए भी हो। हाँ फिर वो सच बताऊँ तो बहुत कंफ्यूजिंग क्लोज है, लेकिन एक चीज़ क्लियर कर दी इस क्लोज ने, 22,800 की अहमियत है और बहुत ज़बरदस्त अहमियत है 22,800 की। आज भी आप 22,800 से ही फिर 150 पॉइंट की रैली के साथ बंद हुए हैं, तो और कुछ नहीं तो एक ट्रेड काम कर रही है। 22,800 पर एक लीप ऑफ फेथ ट्रेडर्स ले रहे हैं, 22,800 पर बाय कर रहे हैं और एक स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, वो ट्रेड काम कर रही है। दिक्कत क्या है, हायर लेवल पर हम टिक नहीं रहे हैं और बड़ी गिरावट अब 22,800 के डिसाइसिवली टूटने पर ही आएगी। अगर आई तो हो सकता ना भी आए, लेकिन एक बेस केस तो ये रहेगा कि 22,800 जब टूटेगा तब बड़ी गिरावट आएगी। मेरी अप्रोच ये रहेगी कि इस रिकवरी में फंसे नहीं और अपनी पोजीशन को लाइट करते रहें। खासतौर से मिड कैप शेयरों में, स्मॉल कैप शेयरों में, फंसे हुए शेयर्स में, फैंसी शेयर्स में हर रैली में एग्जिट करें। और निफ्टी में 23,250 उसके ऊपर ही कोई हो पाएगी, बड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तब तक तो मुझे लग रहा है कि और हो सकता है एक बार के लिए उस 10 डेमा 20 डेमा पर आप वापस एक बार टेस्ट कर लें, लेकिन जहाँ भी वो फेल होगी, बड़ी ट्रेड इस मार्केट की सैलून रैली की है, ये मार्केट ने दिखा दिया है। एक चीज़ बस ऐड करूँगा, टुवर्ड्स द एंड स्मॉल कैप और मिड कैप में बहुत शानदार रिकवरी हुई है। अब पता नहीं इसको कैसे देखेंगे, ये आई थिंक जब हम आगे जाएंगे तब पता चलेगा। मार्केट ब्रेथ इंप्रूव इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो स्टॉक्स थे वो इतना ज़्यादा गिरे हुए थे कि जो रिकवरी आई भी उसके बाद भी ये है कि कई स्टॉक 7% नीचे थे, वो 2% ही नीचे रह गए, लेकिन फिर भी वो रहेगा तो डिक्लाइन स्टॉक ही। इसके लिए एडवांस डिक्लाइन में उतनी अच्छी इंप्रूवमेंट नहीं आई जितने मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में आई। चलिए कल की तैयारी करते हैं और यतिन के पास चलते हैं पहले डीलिंग रूम चेक के लिए, उसके बाद BTST ट्रेड्स पर आएंगे। यतिन गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और आज दो स्टॉक जो फोकस में हैं और डीलर्स के हिसाब से यहाँ से एक बाउंस बैक वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस वीक ऑन द बैक ऑफ शॉर्ट कवरिंग, और जो आउटफ्लोज है वो मॉडरेट दिखाई पड़ रहे हैं। कोटक बैंक ये एक स्टॉक है जहाँ डीलर्स BTST के एडवाइस अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। 1980 1990 तक के इनिशियल टारगेट्स के साथ इनको लगता है यहाँ BTST का ट्रेड लेना चाहिए। डोमेस्टिक फंड फ्लोज भी यहाँ काफ़ी अच्छे हैं। ग्रासिम ये भी एक काउंटर है जो शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट है। डीलर्स के हिसाब से 2500 से लेकर 2525 तक के टारगेट्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं, और इन जनरल यहाँ HNI का इंटरेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। तो ग्रासिम एक स्टॉक है जो बाय ऑन डिप्स कर रहे हैं। ग्रासिम और कोटक महिंद्रा बैंक ये दोनों स्टॉक्स डीलिंग रूम के रडार पर, और कोटक महिंद्रा बैंक देखिए डे हाई के आसपास कारोबार करता हुआ। खैर चलिए अब BTST और STBT कॉल्स रहते हैं। गावस्कर आपसे शुरुआत, BTST STBT। BTST स्टॉक रहेगा SBI कार्ड, इसमें लगता है तेजी है, ट्रेड कर रहा है 865 के आसपास, स्टॉप होगा 856, मतलब 8 रुपए के करीब, 9 रुपए का स्टॉक है। टारगेट अभी 880 के नजर आते हैं। यस, SBI कार्ड। सोनी जी आप क्या ट्रेड ले रही हैं? अनुज जी यहाँ पे BTST रहेगा ICICI लोम्बार्ड जनरल में, ICICI GI फ्यूचर्स पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 1745 रेट पे चल रहा है, 1735 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट है 1760, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो टुवर्ड 1780 तक के भी यहाँ पे एक लेवल्स नजर आ सकते हैं। ICICI लोम्बार्ड, मानस आपका ट्रेड? विप्रो में खरीदारी करके जाएंगे। विप्रो करेक्ट हुआ था 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके, आज 20 और 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हो रहा है। बेहतर वॉल्यूम्स लोअर लेवल पे देखने को मिले हैं, तो विप्रो के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 312 रुपए 50 पैसे के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। 309 रुपए के स्टॉप लॉस खरीदारी करेंगे और 320 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। ठीक है, विप्रो मानस जी के पिक। अमित जी आप क्या पिक कर रहे हैं कल के लिए? जी शेयर BTST रहेगा। बर्जर पेंट्स अगर देखें तो यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग क्लोज हम देख रहे हैं। स्टॉक इसी रेंज में लगभग कंसोलिडेट कर रहा था काफी दिनों से, 480 490 के आसपास, और आज के सत्र में एक अच्छा खासा हम ट्रैक्शन देख रहे हैं एंड इट हैज क्रॉस्ड ऑल द की मूविंग एवरेजेस। 486 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 502 रुपीज के। बर्जर पेंट्स 492 पे आपका बाय ट्रेड। आशीष बहती जी के पास चलते हैं। आशीष जी आप क्या पिक कर रहे हैं कल के लिए? जी वीरेन जी, इन्फोसिस में खरीदारी की सलाह रहेगी। हमें लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम अब इन्फोसिस में देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है 1820 का स्टॉप लॉस लगाकर। 1890 और 1920 दो टारगेट के लिए इसमें खरीदारी करने की सलाह है। ओके चलिए, तो ये इस समय कुल मिलाकर BTST STBT ट्रेड्स। मार्केट में काफ़ी स्टॉक्स हैं जहां पर थोड़ा सा टुवर्ड्स दैन अच्छा मोमेंटम आया, खासतौर से PSU शेयरों में। NTPC की हमने बात की थी, गेल देखिए एक बार जरा, महानगर गैस देखिए आप, 2-3 स्टॉक्स हैं जहां पर टुवर्ड्स दैन अच्छे मूव्स आए।
गेल में देखिए टुवर्ड्स द एंड एकदम से महानगर गैस में काफ़ी स्टॉक्स हैं जो अच्छे मोमेंटम के साथ बंद हो रहे हैं। आज का स्टॉक ऑफ द डे परसिस्टेंट सिस्टम से रहा, वैसे पूरे दिन ये टॉप गेनर्स में था और टुवर्ड्स द एंड F&O का टॉप गेनर 4% ऊपर। सोना BLW यहाँ पर काफ़ी 2-3 दिन से अच्छे मूव्स आ रहे हैं, ये भी आज करीब 4% मूव के साथ बंद हुआ। गाबा सर, सोना आई थिंक मुझे याद है 2-3 दिन पहले आपकी पिक में था ये, इस पर कोई व्यू? सोना BLW, सोना कॉम्स की बात करें ना? बिल्कुल, उसका नाम सिंपल सोनाकॉम है। हाँ, सोनाकॉम बाय सिग्नल है, यहाँ पर एग्रेसिव कॉल है, डबल बॉटम बना हुआ है, ट्रेड कर रहा है 506, स्टॉप होगा करीब 500 का, 504 का भी हो तो 2, 503 का भी होगा, चल जाएगा। मुझे लगता है 525 तक जाना चाहिए, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में है यहाँ पर। यस, सोनाकॉम्स ठीक है, इट्स बाय, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में है। और कुछ स्टॉक्स देखिए यहाँ पे, बजाज फाइनेंस की बात करें, इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है। श्रीराम फाइनेंस देखिए यहाँ पे भी तेज़ी है, सुंदरम फाइनेंस, साथ ही पूनावाला फिनकॉप, इन पर्टिकुलर सेक्टर में हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। सुंदरम फाइनेंस, अनुज सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, इस पर्टिकुलर काउंटर में देखिए अच्छी तेज़ी आज के सत्र में, डे हाई की इनफैक्ट ये कारोबार करता हुआ, इस काउंटर को कैसे अप्रोच करें? देखिए ये TVS ग्रुप की ही कंपनी है, तो उस हिसाब से, और अगेन ये जो ऑटोमोबाइल